आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल, गिरिडीह के प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मुफस्सिल थाना परिसर में छठ पर्व को लेकर अनुमंडल सत्रीय बैठक की गई। अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में यह बैठक आयोजित हुई, जिसमें डीएसपी मुख्यालय, डीएसपीओ सदर, मुफस्सिल थाना प्रभारी, नगर थाना प्रभारी, बेंगाबाद थाना प्रभारी के साथ पुलिस पदाधिकारी व छठ पूजा समिति के लोग मौजूद रहे। बैठक में छठ पूजा के दौरान घाट की संख्या, घाटों पर साफ सफाई, लाइटिंग के साथ सुरक्षा के इंतजाम समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बाबत एसडीएम ने बताया कि छठ घाटों की संख्या, आने वाले छठ व्रतियों व भक्तों की सुरक्षा के साथ फायर सेफ्टी, एम्बुलेंस समेत सभी चीजों को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। किसी भी सूरत में भक्तों को कोई परेशानी न हो और सुविधाओं और परेशानियों पर चर्चा करने के लिए सभी विभाग के सभी छठ पूजा समितियों के साथ बैठक की गई। आज मुफस्सिल थाना परिसर में अनुमंडल स्तरीय बैठक की गई है, जिसमें छठ का जो महापर्व है, जो शांति का पर्व है और बहुत उल्लासित करने वाला पर्व है, इसको मनाने जाने में प्रशासन की तैयारी और सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। इसमें सबसे पहले कि जहाँ जहाँ ये पर्व मनाया जाता है उसमें वो लोकेशन आइडेंटिफाई करना, वहाँ पे जो तैयारी करनी है उसके बारे में हमने बातचीत की है और उसी के दौरान हम सभी अधिकारियों के रिलेटेड में और समितियों को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा से रिलेटेड है, फिर बहुत सारी जगह पे महिलाओं की ज़्यादा भीड़ होगी, उसके लिए महिला दल का वहाँ पोस्टिंग होगा, एंट्री नो एंट्री करना, उसी के साथ फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये बहुत ज़रूरी होगा। ये भीड़ को नियंत्रण करें, श्रद्धालुओं की जो भीड़ लगेगी उनको नियंत्रण करने के लिए। लोक आस्था और 3 दिन के निर्जला उपवास के महापर्व छठ पूजा मंगलवार से नहाय खाए के साथ शुरू होगा। लिहाजा गिरिडीह नगर निगम अपने दर्जन भर छठ घाट की सफाई व्यवस्था में जुट चुका है। सोमवार को ही कई घाटों में जेसीबी और मजदूरों से युद्ध स्तर पर सफाई काम तो होता दिखा। यहाँ तक कि शहर के प्रमुख छठ घाट में से एक अर्गा घाट का दशकों से जिम्मेदारी उठा रहे मगधपुर छठ पूजा के सक्रिय सदस्य विश्वनाथ शर्मा और सतीश साहू ने बातचीत के क्रम में सफाई अभियान को लेकर खुशी जाहिर किया और कहा कि निगम का पूरा सहयोग मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बालू माफियाओं के कारण घाट तैयार करने में परेशानी जरूर हो रहा है, क्योंकि नदी में बालू ही नहीं है, लेकिन सफाई अभियान जारी है। वहीं शास्त्री नगर छठ घाट के सदस्य रंजन बर्दियार ने भी घाट की सफाई अभियान को लेकर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि शास्त्री नगर घाट अगले 3 दिनों में पूरी तरह से तैयार हो जाना है, क्योंकि इस नदी में एक अस्थायी सेतु का निर्माण किया जा रहा है, जिसके दोनों ओर घाट जाए जाते हैं। रंजन बर्दियार ने कहा कि शास्त्री नगर के अमित बर्दियार घाट में एक साथ 10 मोहल्ले के 25,000 से अधिक व्रतियों की भीड़ जुटती है, लिहाज उसी अनुसार घाट तैयार किया जाता है। फिलहाल सफाई अभियान जारी है। हालांकि दीनदयाल घाट, शिव शक्ति छठ घाट, शीतलपुर छठ घाट, आम घाट, साई छठ घाट के साथ पचम्बा, बुढ़वा आहार में साफ सफाई के लिए मजदूर लगे हुए हैं। छठ घाट की व्यवस्था जो है नगर निगम के द्वारा की गई है और काम चल रहा है। काम में कोई कमी नहीं है, काम जो है पूरे ढंग से हो रहा है और साफ सफाई भी बहुत बढ़िया से हुआ है। खाली एक शिकायत ज़रूर है हम लोगों को कि जो है प्रशासन के द्वारा जो है घाट की व्यवस्था सही ढंग से नहीं की गई है, जिसके वजह से छठ व्रतियों को काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि नदी में बालू भी नहीं है। माफिया लोग जो है बालू उठा के ले जाते हैं, रात में ही ले जाते हैं, बालू है नहीं, जिसके वजह से छठ व्रतियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, समझे कि नहीं। विधायक भी आकर के, स्थानीय विधायक सोनू जो हैं वो आकर के देख भी गए हैं, निरीक्षण भी कर गए हैं और कहा भी है कि कोई कमी हो तो आप लोग हम लोगों को कहिएगा, हम लोग ज़रूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है और हम लोग भी आशा करते हैं कि वो अपनी हम लोग की जो जायज़ मांगे हैं उसकी पूरी करेंगे और छठ व्रतियों को आराम दे छठ पूजा मनाने का उत्सव देंगे। मगधपुर छठ पूजा समिति की तरफ से साफ सफाई का अभियान नगर निगम के द्वारा जारी है।
और जो भी कमी है वो 1-2 दिन के अंदर में पूरा कर दिया जाएगा। और विधायक जी भी आकर के निरीक्षण करके गए हैं। वो थोड़ा डस्ट के बारे में प्लस सोलर लाइट के बारे में, वो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में समझे कि नहीं, वो सब समझे कि नहीं, वो सब जो है तो आदेश दे के गए हैं। और कोई भी चीज़ की कमी होगी तो वो बोले हैं कि हमको बोला जाए तो हम उसको पूरा कर अपने स्तर से कर देंगे। बहुत बढ़िया, नगर निगम की टीम लगातार काम कर रही है और किसी अपने समय से पूर्व सब कंप्लीट हम लोग का घाट हो जाएगा कंप्लीट। कैसा अभी और अभी जो हम लोग पुलिया निर्माण करते हैं वही काम अभी फिलहाल रुका हुआ है। और जो अंतिम समय जो पत्थर पर गंदा है वो लोग जो हम लोग एक दिन पहले करवाते हैं ताकि पहला रख के दिन पूरा साफ सफाई मिले हम लोग को। लगातार नगर निगम टीम और कर्मचारी लोग लगे हुए हैं, सफाई एकदम हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत कल से नहाय खाए के साथ हो जाएगी। वही पर्व को लेकर बाजारों में चहल पहल देखने को मिल रही है। सूप, डलिया की बाजारें सज चुकी है, फलों की बाजारें भी सज चुकी है, घाटों की भी साफ सफाई की जा रही है और सजाया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए छठ पर्व को लेकर तो जिला प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। रविवार को श्री गोपाल गौशाला पचम्बा में आगामी 9 नवंबर से शुरू होने वाले गौशाला मेले का आयोजन को लेकर समिति के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेला संचालन को लेकर उत्पन्न होने वाले व्यवधानों और व्यवस्थाओं की चर्चा की गई। साथ ही साथ समिति के सदस्यों ने मेले के दौरान होने वाली समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया, जिसमें प्रशासन की ओर से समिति को आश्वासित किया गया कि मेले के दौरान सारी व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। प्रशासन की ओर से कार्यपालक दंडाधिकारी विनोद कुमार सिंह, उपनगर आयुक्त अशोक हांसदा, पुलिस उपाध्यक्ष कौशर अली, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं मेला संयोजक मुकेश साहू ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पचम्बा में गौशाला मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, मीडिया, स्वास्थ्य विभाग आदि का योगदान मेले में रहता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आगामी 9 नवंबर से 17 नवंबर तक जिलेवासी मेले का भरपूर आनंद उठाएंगे। मेले में इस बार मूर्ति घर को नया रूप दिया गया है। तारामाची, ब्रेक डांस, टोरा टोरा के साथ नए नए झूले लगाए गए हैं। बैठक में प्रदीप अग्रवाल, मुकेश जलान, सतीश केडिया, अजय राय, संजय डंगेज, सुमित साहू समेत काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। आगामी 9 से 17 नवंबर श्री गोपाल गौशाला पचम्बा गिरिडी में एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के मद्देनज़र आज हम लोगों की एक संयुक्त टीम के बीच में हम लोगों की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में मुख्य रूप से हम लोगों ने विधि व्यवस्था का संधारण और ट्रैफिक से संबंधित बातों को रखा गया है। इसमें जो पिछले बार की जो कमियां थी उनको उजागर किया गया है। इस बार पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जाएगी, जिसमें महिला पदाधिकारियों और महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती होगी। और इस बार विशेष रूप से हम लोगों का ध्यान रहेगा ट्रैफिक पर, ताकि किसी भी प्रकार का अस्त व्यस्त और किसी भी प्रकार का लोगों को दिक्कत नहीं हो और मेले का संपूर्ण आनंद ले सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल श्री पचम्बा गोपाल गौशाला का मेला गोपाष्टमी के दिन से स्टार्ट होकर पूर्णिमा के सुबह तक चलती है। इस साल भी हम लोग बहुत धूमधाम से इसको बढ़िया तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें गिरिडीह के सभी नागरिक, मीडिया बंधु, प्रशासन और नगर निगम, विद्युत विभाग, आपके सीएस जो है, मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड, सभी का योगदान आपकी गौशाला में हमेशा रहता है। आज सर हम लोग के साथ है, डीएसपी सर, इनके नेतृत्व में और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्रवण केडिया जी के साथ हम लोग आज आखिरी मीटिंग, समीक्षा बैठक हम लोग कर रहे हैं, ताकि इस मेला को सुचारू ढंग से हम लोग 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक
बढ़िया तरीक़ा से मनाएं। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से पीरटांड प्रखंड के आदिवासी बहुल इलाके में सोहराई महोत्सव के तहत दीवार लेखन का आयोजन किया गया। साथ ही चुनाव की तिथि, हेल्पलाइन नंबर आदि का भी जानकारी दी गई। स्वीप कार्यक्रम के तहत सोहराई पेंटिंग के जरिए सबसे सुंदर घर, दीवार लेखन जैसे विभिन्न स्लोगन के माध्यम से आदिवासी ग्रामीण मतदाताओं को जागरूक किया गया। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग की पूरी टीम समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही विभिन्न घरों में पेंटिंग किया गया। पेंटिंग कर सबसे सुंदर सोहराई चित्रित घर, स्वीप, वोट गिरिडीह वोट फॉर गिरिडीह, मेरा वोट मेरा भविष्य, मतदान तिथि जैसे दीवार लेखन का कार्य किया गया। इस दौरान स्थानीय भाषा में आदिवासी ग्रामीण मतदाताओं को वोट के महत्व, वोट करने हेतु प्रेरित किया गया। गांधी विधानसभा के बेंगाबाद मंडल के विभिन्न गांवों में भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने व्यापक जनसंपर्क किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने जसवाडी पंचायत के बुढ़ियासारे, जमुनिया टांड, विष्णुडी, हरेलियाडी, लखनपुर, चोरकट्टा, जरवाडी, पीराकट्टा, नगरी, कदम टोला, डाक बंगला चौक, वेजनाथपुर, सलैया सहित जलकडीहा पंचायत के टिकलट्टो, डेढ़मुंडा, मोहनपुर, बनरोटांड, जोगीडी, जलकडीहा, दडमर्रा, नियाडी, करमजोरा और चपुआडी ताराजोरी पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा किया। मुनिया देवी ने गांव के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बताया कि गांव में सड़क, पानी, बिजली और आवास जैसी समस्याएं प्रमुख है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि भाजपा सरकार बनती है तो इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सगांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि झारखंड की जनता द्वारा 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार को चुनने के बाद राज्य का चहुमुखी विकास हुआ। जहां लोग महंगाई की मार से करा रहे हैं, वहीं यहां की जनता को अबुआ आवास, बिजली माफी, सर्जन पेंशन योजना, हरा राशन कार्ड जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिला। उक्त बातें उन्होंने सोमवार को गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तीसरी प्रखंड मुख्यालय में कही। दरअसल धनवार की इंडी गठबंधन प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी के पक्ष में तीसरी मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सगांडी की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन हेलीकॉप्टर से पहुंची थी। इस सभा में उनके अलावा निजामुद्दीन अंसारी, प्रणव वर्मा समेत हजारों की संख्या में लोगों का जुटना हुआ। इस दौरान कल्पना ने केंद्र सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। झारखंड की खनिज संपदा को बाहर ले जाया जाता है और रॉयल्टी भी नहीं दी जाती। कार्यक्रम की अध्यक्षता 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन और संचालक प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बंडवाल ने किया। मौके पर शफीक अंसारी, मरगूब आलम, शमसीर आलम, लालू मुर्मू समेत कई लोग उपस्थित थे। कि जब मैं विधायक नहीं था उससे पहले इस तीसरी में जो गरीबों को अनाज मिलता है वो एक फटाक भी तीसरी के किसी गरीब लोगों को अनाज नहीं मिलता था, बल्कि इसी तीसरे जो गोदाम था अनाज का, यहाँ से सीधे ट्रक में लोड करके गरीबों को अनाज को बेचा जाता था। हम जब विधायक बने तो गरीबों के घरों तक वो तीसरी में
अनाज पहुंचाने का काम किया। हम जब विधायक बने तो तीसरी और गांव के जो जंगल इलाके थे, जहाँ झारखंड आंदोलनकारी योग्य गाँव थी, हमने प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा गाँवों को मैं पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। इस क्षेत्र में बिजली की समस्या वर्षों से थी, उसको हमने गिरिडीह से लाइन खिंचवाकर बिजली का अभी जो 18 से 20 घंटा मिलता है वो हमने काम किया। आप लोग सबसे जो बड़ी समस्या है इस तीसरी के सरजमीन पर जो गरीबों को रोजगार मिलता है वो डिगरा उद्योग है, माइक्रो उद्योग है। मैं अगर विधायक बना, आप अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देंगे तो निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर मैं डिगरा को चालू करा दूंगा। भेलवा घाटी गौरव पंचायत केपगेडी में भाजपा के समर्थन में एक जनसंपर्क अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर मंजू कुमारी के समर्थन में भेलवा घाटी के मुखिया जी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जमुआ विधानसभा क्षेत्र के तिवारीडीह ग्राम में ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में सम्मिलित हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया और भविष्य में पार्टी के उद्देश्यों को सशक्त करने में सहयोग देने का विश्वास जताया। बीजेपी छोड़कर जीएमएम में शामिल हुए प्रणव वर्मा और दारा हाजरा का जीएमएम के गिरिडीह जिला कार्यालय में सोमवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार, जमुआ विधायक केदार हाजरा और जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने फूलों का गुलदस्ता देकर और पार्टी का पट्टा पहनाकर दोनों आगत नेताओं का स्वागत किया। इस मौके पर प्रणव वर्मा ने कहा कि बीजेपी में झारखंडी नेताओं की कोई कद्र नहीं है। मेहनत इस माटी के कार्यकर्ता करते हैं और लाभ बाहर के नेता ले जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता दिवंगत रीतलाल प्रसाद वर्मा, जिन्होंने जंग संघ के समय से बीजेपी को इस इलाके में स्थापित किया, जब पार्टी उनकी ना हो सकी तो मेरी कैसे होगी। कहा कि बीजेपी कभी झारखंड की भलाई नहीं कर सकती। वहीं गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंडी भूमि पुत्रों को यह एहसास हो गया है, माटी और जल जंगल जमीन की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो सकती है। भाजपा ने नया जुमला निकाला है, रोटी बेटी और माटी। ये भी 15 लाख वाला जुमला है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम हमारे प्रणव वर्मा है, दारा हाजरा है। बेहतर समृद्ध झारखंड बनाने के लिए जो तमाम ताकत झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ रही है, ये आने वाले दिनों में झारखंड के बेहतर भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ी सहायक होगी। बीजेपी से जेएमएम में शामिल हुए जमुआ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता दारा हाजरा ने कहा कि बीजेपी में स्थानीय और झारखंडी नेताओं का कोई सम्मान नहीं है। जमुआ समेत पूरे गिरिडीह जिले में बीजेपी को परास्त करने का एक सूत्री हम लोग ठान चुके हैं। दारा हाजरा ने कहा कि अब वह दूसरी जगह कहीं नहीं जाएंगे, अंतिम सांस तक जेएमएम में ही रहकर जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। प्रणव जी के रूप में 18 वर्षों के बाद हमारा भाई अपने संगठन अपनी पार्टी में वापस लौटा। हम तो यह कहते थे कि मूल रूप से मुक्ति मोर्चा के लोग कुछ समय के लिए दूसरे दल में जा सकते हैं, लेकिन वापस वो अपने घर ही लौट कर आएंगे। तो मैं छोटे भाई प्रणव वर्मा जी का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि जिस विचारधारा के साथ आपकी माता जी ने आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, हम वह विचारधारा आपके जीवन का एक अभिन्न अंग होगी और हम परिवार के तमाम सदस्य इस बात को जरूर से सुनिश्चित करेंगे कि इस परिवार में आपका जो हक हिस्सा है वो आपको पूरी मजबूती और पूरी ईमानदारी के साथ मिले। मैं साथ ही स्वागत करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता दारा हाजरा जी से, जिन्होंने अपने जीवन के बेहतरीन 37 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ दिए। मैं स्वागत करना चाहूंगा कि निष्ठावान कार्यकर्ता यदि कहीं न कहीं आप सम्मान में ठेस की वजह से कोई निर्णय लेते हैं तो उनके उस ठेस को मरहम बनाने का काम मुक्ति मोर्चा करेगा, मुक्ति मोर्चा का परिवार करेगा। सभी लोग को याद होगा कि जब पिताजी का इंतकाल हुआ था, देहांत हुआ था,
उस समय वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। शायद उस समय हम लोग नए नए थे राजनीति में, कहा जा सकता है कि उस समय प्रवेश हुआ था, राजनीतिक ज्ञान नहीं था कि पिताजी ने जब जनसंघ काल से काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को एक वट वृक्ष बड़े पेड़ के रूप में बना दिया, और जब भारतीय जनता पार्टी उनका नहीं हो सका तो वो मेरा क्या हो सकता। और कुछ लोगों ने उस समय भ्रमित करके मुझे वहां ले जाने का काम किया, और वही पीड़ा मैंने भी उस दल में जाके देखा कि वहां पे जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, जो प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं, जो सोच हम लोगों की थी कि अलग राज्य बने और यहाँ के मिट्टी के लोगों का भविष्य सुधरे, वो सोच भारतीय जनता पार्टी में रह नहीं गया। यहाँ सिर्फ बाहर से लोग आते हैं, बाहर की टीम मैनेज करेगी, सब कुछ बाहर से होगा और दिल्ली से सब कुछ चलेगा, तो वो पार्टी कभी इस राज्य की भलाई नहीं कर सकती, यहाँ के लोगों की भलाई नहीं कर सकती। विधायक सोनू भैया के नेतृत्व में मैंने अपनी योगदान और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और कांडे की विधायिका कल्पना सोरेन जी, राज्यसभा सांसद महुआ पाटिल जी के नेतृत्व में, हमारे अभिभावक बड़े भाई केदार हाजरा जी के नेतृत्व में, हम और प्रणव भैया दोनों ने ही अपनी योगदान और सदस्यता ग्रहण किया रांची में जाकर के। सीसीएल गिरिडीह एरिया के कबरीबाद माइंस में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों ने विभिन्न मांगों की प्रबंधन के समक्ष मांग रखी है। मौके पर दर्जनों की संख्या में मजदूर मौजूद रहे। इस बाबत मजदूर नेता तेजलाल मंडल ने बताया कि मजदूरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था समेत रोड सेल समेत कई मुद्दों पर प्रबंधन से जल्द सुविधा बढ़ाने की मांग की। इस बाबत महाप्रबंधक बासव चौधरी ने बताया कि पंप की चोरी से पेयजल की समस्या फिलहाल उत्पन्न हो गई है, जिसे जल्द दुरुस्त किया जाएगा। वहीं सीसीएल लगातार सीएसआर के माध्यम से इलाके में मेडिकल कैंप समेत कई चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगे भी मजदूरों के हितों में प्रबंधन कार्य करता रहेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।